हाय टू ऑल, मैं हूं डॉक्टर रचना मोना और आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूं, यानी कि जेनिटल हाइजीन के बारे में, या आपको किस तरह से आपके जेनिटलियाज आपको क्लीन करना चाहिए। जो मार्केट में वेजाइनल वॉशेस अवेलेबल हैं, क्या उनको हम यूज़ करना उसको सुरक्षित है या नहीं है, कितनी बार उसको यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए, और किस तरह से आप अपने जेनिटलिया को हेल्दी और हाइजीनिक रख सकते हो। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना मोना और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वल्वा और वजाइना के बीच का डिफरेंस। वजाइना जो होती है यूट्रस का इंटरनल पार्ट होता है। यूट्रस जब जहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर उसकी सर्विक्स आती है, और वहाँ से एक कैनाल होती है, एक तरह का एक होल होता है जो आपको बाहर से दिखता है, वो वजाइनल ओपनिंग होती है और उसके अंदर कम से कम 4 सेंटीमीटर की वजाइनल लेंथ होती है। वो एक हॉलो ऑर्गन होता है और उसका जो पीएच होता है वो होता है 4.5 से लेके 5.5 तक। अब मैं बात करूं वल्वा की, तो वल्वा क्या चीज़ होती है? वल्वा यानी कि जो आपको बाहर से दिखता है, यानी कि जो बाहर से उसकी कवरिंग होती है, जैसे जिसमें हम लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा और मॉन्स प्यूबिस, अगर हम उसको एरिया को इंक्लूड करें तो वो होता है, और साथ में उसमें जो हेयर्स होते हैं बाहर में, वो भी हमारे वल्वा एरिया में इंक्लूड करते हैं हम। दोनों की क्लीनिंग की अगर मैं बात करूं तो वेजाइना की क्लीनिंग अलग तरीके से होती है और वल्वा की क्लीनिंग अलग तरीके से होती है। मैंने एक पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि वजाइना की क्लीनिंग एज सच हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। वजाइना इज अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। उसके अंदर से जो म्यूकस निकलता है या उसके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाइज रहते हैं, वो वजाइना को खुद से क्लीन करते रहते हैं। तो वजाइना को क्लीन करने की आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। ना आप डूशिंग करिए, ना आप कोई सोप इंसर्ट करिए, ना कुछ, आपको किसी भी चीज़ से आपको क्लीन नहीं करना है। अब बात आती है वल्वल क्लीनिंग की। वल्वल यानी कि जो बाहर का एरिया, उसको क्लीन करना कितना इंपॉर्टेंट है। उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसको क्लीन करने का तरीका ये है कि आप एक तो दिन में सिर्फ एक बार ही उसको वॉश करना है। बार बार हर बार टॉयलेट जाने के बाद जेट स्प्रे से वहाँ पर क्लीन नहीं करना है। वॉश करने का तरीका ये होता है कि आप नॉर्मल पानी से आप वॉश कर सकते हैं, या फिर आप एक केमिकल फ्री सोप आप यूज़ कर सकते हैं। केमिकल फ्री प्रोडक्ट कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आप बार बार वॉश करते हैं वल्वा एरिया, क्योंकि बाहर में जितनी बार भी टॉयलेट गए आप जेट स्प्रे से आपने पूरा वॉश कर दिया, तो क्या होता है कि वहाँ के जो नेचुरल मॉइस्चराइजर्स होते हैं, नेचुरल जो मॉइस्चराइजर अपने सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे, वो बार बार वॉश होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ड्राइनेस होना, और उस ड्राइनेस की वजह से इचिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। वो जो इचिंग होती है वो लैक ऑफ मॉइस्चराइजर की वजह से होती है, ना कि कोई इन्फेक्शन की वजह से। जब ऐसी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाती है, अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक उसको प्रिस्क्राइब कर दी, कुछ क्रीम उसको प्रिस्क्राइब कर दी, तो ये चीज़ें अच्छी होने की बजाय और ज़्यादा वर्स होने लग जाती हैं। तो आपको बार बार वॉश नहीं करना है, दिन में एक बार वॉश करना इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अब जहाँ तक आती है बात पैंटीज़ की, तो पैंटीज़ ऑब्वियसली हमेशा कॉटन वियर पैंटीज़ होनी चाहिए। यू शुड चेंज योर पैंटीज़ एवरी 3 months and wash them properly, dry them in sun and keep them at a good hygienic place and store them in a good hygienic place। तो ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड आपको करना है। अब बात आती है जो भी हमारे वजाइनल वॉशेस अवेलेबल हैं, क्या उनको यूज़ करना सेफ है या नहीं है। देखिए, वजाइनल वॉशेस जो होते हैं वो जैसे वो इंडिकेट ही करते हैं वो वजाइनल वॉश है। वजाइनल मतलब वजाइना के अंदर यूज़ करने के लिए जो उनका पीएच है वो देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वजाइना को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वल्वा वॉश करनी है, जिसका पीएच अलग होता है वजाइना से। अगर आप उतने एसिडिक पीएच का आप कुछ भी प्रोडक्ट जो है आप अपनी वजाइना पे अप्लाई करोगे, और उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको लैक्टोबैसिलाई ही वो दे रहे हैं, उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉर्बिटॉल होता है, बहुत सारे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको आप बार बार अगर आप यूज़ करते हैं, तो जो आपकी जो फ्लोरा है और जो बाहर की स्किन है, जो उसका खुद का नॉर्मल मॉइस्चराइजर है, नॉर्मल पीएच है, वो सब डिसऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा प्रोन हो जाते हो इन्फेक्शन होने के। तो बार बार जेनिटलिया वॉश करना या बार बार वजाइनल वॉश करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है और आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ एबनॉर्मल अनप्लीजेंट डिस्चार्ज है, बहुत फाउल स्मेलिंग हमारे को कुछ हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो अगर आपकी गायनाकोलॉजिस्ट के पास आप जाती हैं, अगर वो आपको वजाइनल वॉश कुछ दिनों के लिए रिकमेंड करती है, तो प्लीज़ कुछ दिनों के लिए उसको यूज़ करिए। पर जैसे ही आपका इन्फेक्शन या वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। रूटीनली उसको यूज़ आपको नहीं करना है।
अगर अब आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए या आपको इनसे रिलेटेड कोई समस्या है तो प्लीज़ आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हमारा सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में सिचुएटेड है, डॉक्टर मोना स्किन एंड गायनिक सेंटर के नाम से। और आप जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छे हम लोग तरीके से समझा के और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच।